बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्राउंड रिपोर्ट के आज के शुमारे में अपने मेज़बान तजम्मुल और अपने साथी सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट समीर का सलाम पहुँचे। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन के बाद पैदा शुदा सूरत हाल के बीचों बीच में जम्मू कश्मीर पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन का सख्ती के साथ अमल दरामद करने का फ़ैसला बारामुल्ला से बांडीपोरा और कुपवाड़ा से शोपियान, श्रीनगर के अंदरूनी इलाकों से लेकर सिविल लाइन्स और पाइन इलाकों में सख्त नाकाबंदी के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने सड़क पे जो लोग गैर ज़रूरी तौर पर बाहर आ रहे हैं उन्हें बाहर जाने के बजाय घरों में वापस जाने का मशवरा दिया जा रहा है। और बाहर आने की ज़रूरत उसी वक्त है जब आपके पास बाज़ाब्ता कर्फ्यू पासेस वगैरह हों। चंद ऐलानात, उसके बाद हम दीगर मौज़ूआत की तरफ आएंगे। सहाफ़ियों के लिए बड़ी खबर है कि जर्नलिस्ट्स अब जब इस कोविड-19 महामारी, लॉकडाउन और दूसरे कोरोना कर्फ्यू के बीच में बाहर आएंगे तो उनके जो शनाख्ती कार्ड यानी आई कार्ड जो होंगे उन्हें कर्फ्यू पास तस्वुर किया जाएगा। मेडिकल और बाकी डिपार्टमेंट से मुंसलिक जो अफसरान या जो मुलाजमीन अपने दफ्तरों की तरफ जाते हैं, और ज़ाहिर सी बात है कि पुलिस और CRPF को हिदायत सख्त है कि जमा गफीर या लोग जो है सड़कों पर नज़र नहीं आने चाहे, और वो किसी भी हद तक जा सकता है। जो पुलिस एहलकार सुबह 6 बजे शूज़ डालकर दिन की गर्मी और तमाम मामूलात को खुद मॉनिटर करता है। वैसे भी आजकल पुलिस एहलकारों के मूड ज़्यादा बेहतर नहीं है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपको दफ्तर जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो आप कंट्रोल रूम पर दिए गए खुसूसी नंबरात पर रब्ता कायम करें अगर आपको पुलिस और CRPF आगे जाने में कोई परेशानी खड़ा करती है। ताम IGP कश्मीर विजय कुमार ने जम्मू कश्मीर के अवाम और मुलाजमीन को कोऑपरेशन की अपील किया। उन्होंने कहा कि वक्त आ चुका है कि हम जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन को सख्ती के साथ अमलाएँ, उसके बाद ही केसेस रोके जा सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल आपको शहर श्रीनगर लिए चलते हैं अपने साथी अमजद खान के पास और जानने की कोशिश करते हैं कि लॉकडाउन के बीचों बीच में रेजिडेंसी रोड, लाल चौक, डाउनटाउन, सिविल लाइन्स एरियाज़, लो लाइन एरियाज़ जिनमें छानापोरा, बागी मेहताब, रावलपुरा वगैरह शामिल हैं, किस तरह की सूरत हाल है। हालांकि दफ्तर आते वक्त और जाते वक्त हमने देखा खुसूसी नाके लगाए गए हैं। हालांकि कुछ अजला में आज शाम 5 बजे से 7 बजे तक मामूली डील होगी, जिससे ख़रीद व फरोख्त करने के बाद लोग दोबारा अपने घरों को वापस जाएं। नाज़रीन को एक बार फिर बता दूं, ये कर्फ्यू नहीं है, ये लॉकडाउन है, ये रिलैक्सेशन नहीं है, बल्कि आपको ज़रूरी अद्वियात और खाने पीने की चीज़ें अगर मोहल्लों में आपको मिल रही हैं तो उसको हासिल कीजिएगा। बाहर आकर आप कोरोना के सामने खुद को एक्सपोज करेंगे तो आपको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अमजद खान की ये रिपोर्ट। श्रीनगर में अभी हम लोग मौजूद हैं लाल चौक में। पोलो व्यू की ये सड़क है जो सबसे ज़्यादा बिजी देखी गई थी कल के दिन में, या बीते 24 घंटे की अगर हम बात करें, इस सड़क पर सबसे ज़्यादा रश देखने को मिल रहा था। लेकिन प्रशासन अब पूरी तरह से सतर्क है, ऑन ग्राउंड है, पुलिस भी साथ है और हर जगह पर नाके लगाए गए हैं, जिन नाकों के चलते किसी को भी आने जाने की कहीं पर भी इजाज़त नहीं दी जा रही है। कुछ सरकारी डिपार्टमेंट्स जिनको ऑफिस जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनके ID कार्ड्स को उनके कर्फ्यू पास की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, या फिर कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनको कर्फ्यू पासेस अलॉट कर दिए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ एसेंशियल सर्विसेज या इमरजेंसी सर्विसेज को ही सड़कों पर बाहर आने की आज इजाज़त दी जा रही है। उसके बाद अन्य जितनी भी सर्विसेज बीते 24 घंटे चालू थी, आज कहीं पर भी किसी भी तरह की एक्टिविटी देखने को नहीं मिल रही है। सुबह कुछ घंटे लोग शायद बाहर ज़रूर आए थे, लेकिन फिर उसके बाद पुलिस की और प्रशासन की एनफोर्समेंट के बाद उन्हें वापस घरों के अंदर जाना पड़ा, जिसके बाद से लेकर अभी तक लगातार श्रीनगर के अंदर आज के दिन में कोरोना कर्फ्यू का जो पालन है पूरी तरह से नजर आ रहा है। कैमरामैन इमरान तारिक के साथ अमजद खान की रिपोर्ट, JK 24/7 न्यूज़, श्रीनगर, कश्मीर। नाज़रीन, इसी तरह की सूरत हाल ज़रा बारामुल्ला के पटन, पलहालन और मुतअद्दिद इलाकों में देखी गई। आज सुबह से जम्मू कश्मीर पुलिस और सिविल इंतजामिया के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में जगह जगह पर लाउड स्पीकरों पर ऐलान किए जाते हैं कि ईद उल फितर से कबल इस तरह का कोई भी ख़तरा एडमिनिस्ट्रेशन मोल नहीं लेना चाहती, जिससे बाद में नुकसान की भरपाई करना ज़्यादा आसान नहीं होगा। पटन से हमारे साथी राही निसार की इस रिपोर्ट में। अगर हम कल यहाँ पे बताएंगे, कल तो यहाँ पे JK बैंक्स में जो हमने भीड़ देखी की, और यहाँ पे अगर मार्केटों में भी हमने थोड़ा बहुत रश देखा था, मगर आज सुबह से यहाँ पे सारे एग्जिट और एंट्री पोल उसको बंद कर दिया गया है और जगह जगह पे यहाँ पे नाके हैं और बाज़ाब्ता तौर पे यहाँ पे चेकिंग हो रही है। अगर हम यहाँ पे दुकानों की बात करें, बिल्कुल यहाँ पे बंद है। अगर हम ये भी यहाँ पे कहेंगे कि DC बारामुल्ला की जानिब से जो यहाँ पे कल हुक्मनामा जारी किया है, यानी कि आज 4 बजे से यहाँ पे डील होगी। मैं उमर सोफी के साथ राही निसार, गुलिस्तान न्यूज़, पटन। शोपियान, पुलवामा और उसके बाद पिंजूरा और आसपास के इलाकों में भी जम्मू कश्मीर पुलिस की बड़ी तादाद जो है वो सख्ती के साथ अमल दरामद करने के लिए
कोविड-19 का और इस लॉकडाउन का पालन करने के लिए सड़कों पर सुबह से ही नजर आई। और इस ज़मन में ऐलान भी किए जाता है कि जम्मू कश्मीर में खासकर इस इलाके में रिहाइश पजीर लोग जो हैं वो अपने अपने घरों में ज़्यादातर वक्त गुजारें और ज़रूरत के वक्त ही बाहर आएँ। उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन फैसला बर वक्त लेगी और तमाम स्टेक होल्डर्स को कंसल्ट करने के बाद फैसला आ जाएगा किस वक्त आम आदमी ने अपने घर से बाहर आना है ख़रीदो फरोख्त करने के लिए या ज़रूरी काम के लिए। लेकिन ये एक रुख है कहानी का, इसका दूसरा मामला भी है। जम्मू कश्मीर पुलिस का खासकर जवाई नगर, राजबाग और डाउनटाउन, सिविल लाइन्स और बारामूला, बांडीपोरा, कुपवाड़ा इज्तिमाई तौर पर जो आराएँ हम तक पहुँची है, ये आराएँ प्रैक्टिकली है जो हमारे नुमाइंदों ने देखी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ज़रूरत से ज़्यादा सख्ती कर रही है। हम उन लोगों की वकालत नहीं करेंगे जिन लोगों ने अपने घरों से बाहर आने में कोई बड़ी परेशानी नहीं थी, कोई बड़ा मामला नहीं था, लेकिन सरकारी मुलाजमीन, चीफ इंजीनियर ऑफिस में काम कर रहे लोग, मिनी सेक्रेटरीट में काम करने वाले लोग जो डिस्ट्रिक्ट से अपना कारोबार, अपना कामकाज करने के बजाय अपने दफ्तरों की तरफ जाने लगे थे, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक नहीं मानी और बेशतर लोगों को उनके शनाख्ती कार्ड और यहाँ तक कि मोमेंट पास जो कर्फ्यू के दौरान दिया जाता है उसको कई जगहों पर फाड़ दिया गया और कई जगहों पर उसका ऑनर नहीं किया गया। लॉकडाउन की सूरत हाल के बीचों बीच में एडीसी बारामूला आज खुद मैदान में उतर आए और उन्होंने एक वीडियो शूट किया है जो सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल है। असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर बारामूला आज खुद लोगों की पिटाई कर रहे हैं। लोगों की पिटाई करने का मतलब है कि आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं, लॉ आपके पास है, लेकिन ऑर्डर जम्मू कश्मीर पुलिस के पास है। और इस पर बड़ा ज़बरदस्त बरहमी का इजहार करते हुए ज़िला बारामूला की सिविल सोसाइटी ने कहा असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर को आज खुद डंडा लेकर पीटने की ज़रूरत क्या है। क्या लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि लोग लॉकडाउन है और ये वो लोग आ रहे हैं बाहर जिन्हें आपने एग्जेप्टेड रखा है इस लॉकडाउन से। इसमें आपका मीडिया फैटर्निटी है, इसमें आपका मेडिकल वाला है, इसमें आपका पुलिस एहलकार है, इसमें आपका मेडिसिन बेचने वाला है, बड़ी ज़रूरियात जो हैं, और इसका आपका एम्प्लॉय भी आ सकता है। कल हमने आपको डोडा की तस्वीर दिखाई थी कि म्यूनसिपल कमेटी डोडा के मुलाजिम को पुलिस ने पीटा, लेकिन आज इल्ज़ाम है कि एडीसी बारामूला ने आज खुद जो लोग सड़कों पर थे उन्हें पीटते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो बड़ी वायरल हुई है। ये कैसा मैकेनिज़्म है जब आप जम्मू कश्मीर में कोविड को कंट्रोल कर रहे हैं, टूलिप गार्डन को चालू करते हैं और उसके बाद बड़े बड़े जो आपके सियासी इज्तिमात थे वो भी आपने किए, इंतखाबात डीडीसी के, श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के, वो भी आपने किए, वो कोविड महामारी के बीचों बीच में किए। एसओपीज़ और कोविड पर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन आपने इंतखाबात कराए। लेकिन उसके बाद जब एक सरकारी मुलाजिम को मुतनब्बे किया गया है अपने सीनियर ऑफिसर ने कि आपने दफ्तर पहुंचना है, तब बिजली जो है उसको रेस्टोर किया जा सकता है, तब नलकों से पानी घरों तक पहुंच सकता है, तब म्यूनसिपल हुकाम जो है, कॉरपोरेशन के लोग जो हैं वो सड़कों पर आकर कूड़ा कचरा हटा सकते हैं, तब जाके सेहत सफाई का भी ख्याल रखा जाएगा। हमारी दरमंदाना अपील होगी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस खुसूसन कश्मीर रेंज से विजय कुमार से कि फौरी तौर पर एसएसपीज़ और कंसर्न एसएचओज़, डीवाईएसपीज़ के साथ ऑनलाइन मीटिंग करें और उन्हें ज़रूर पूछें कि सरकारी मुलाजिम का दफ्तर जाना मैंडेटरी है। वो सरकार नहीं मानती है कि लॉकडाउन है, सरकारी दफ्तर आप बंद कर सकते हैं। इसी तरह जम्मू कश्मीर बैंकों का हाल देख लीजिएगा। जम्मू कश्मीर बैंकों में गुज़श्ता हफ्ते कोविड पॉजिटिव केसेस आए लेकिन ब्रांच बंद नहीं हुई। हमने हरी सिंह हाई स्ट्रीट श्रीनगर की आपको मिसाल दी थी जिसमें कोविड पॉजिटिव 3 केसेस आने के बाद भी जम्मू कश्मीर की उस खुसूसी ब्रांच को बंद नहीं किया गया, बल्कि उन मुलाजमीन को कहा गया आप घर में आइसोलेशन में बैठें। लेकिन आज हमने कल भी तस्वीरें दिखाई ATM सेंटर्स के बाहर और जम्मू कश्मीर बैंक के मुख्तलिफ ब्रांचों के बाहर बड़ी तादाद में लोग, भीड़ उमड़ आ जाती है, जिससे कोविड-19 दोबारा असर उठा सकता है, फैल सकता है, जिससे हमें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन जम्मू कश्मीर बैंकों के बेशतर ब्रांच मैनेजर्स, ब्रांच हेड्स और कैशर्स, एडवांस मैनेजर्स आज छुट्टी पे थे। कहा घर से निकले थे, पुलिस ने एक तक नहीं मानी। घर से निकले थे, गाड़ी में चलने की इजाज़त नहीं दी गई थी। अगर एक तरफ आपको अरफे से पहले, ईद से एक दिन पहले, कुछ घंटे पहले आपको बैंकिंग कितना लाजमी है ये एक आम सारिफ जान सकता है। ये आम लोग एमपे का इस्तेमाल नहीं करता है। एमपे का इस्तेमाल 4 से 5% लोग करते हैं। बाकी लोग जो है वो अपना पासबुक लेकर बैंक जाते हैं, एंट्री करके आते हैं और पैसा निकालते हैं या पैसा जमा कराते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों को दूसरों तक पैसा भी पहुंचाना होता है। मैनेजर साहब को जाने नहीं दिया गया, एडवांस मैनेजर साहब जा नहीं पाए, तो जम्मू कश्मीर बैंक के कई ब्रांचेस जो है आज काम नहीं कर पाए, जिससे मामूलाती ज़िंदगी में मुकम्मल खलल पड़ा है। और नाज़रीन, अब करते हैं वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन की बात। जम्मू कश्मीर में वैक्सीनेशन को लेकर पहले ही कोविशील्ड
और उसके बाद कोवैक्सीन कराने के लिए लोगों ने बड़ी कोशिश की थी कि प्राइम मिनिस्टर के इस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर किया जाए। और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी अपने पैगामों में लगातार कहा कि वैक्सीन लगाना इंतहाई लाजमी है, लेकिन वैक्सीन लगाने के लिए आपका इंदराज नाम बड़ा लाजमी है। आज करण श्रीनगर से मुश्ताक अहमद मकामी शहरी ने बताया कि उन्हें नज़दीक में मकामी डिस्पेंसरी है और वहाँ जाकर वो वैक्सीन लगाना चाहते थे। न वहाँ पे अफसर साहब थे, न वहाँ पे नर्स साहिबा थी और न वहाँ पर इम्यूनाइजेशन के एक्सपर्ट वहाँ पे मौजूद थे। जिसके बाद वो SMHS चले गए। SMHS से कहा गया कि आप सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल चले जाएंगे। दिन गुजर गया और वैक्सीन नहीं मिली। यानी अगर आपके नाम का इंदराज या रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो आपको उसी वक्त कॉल आना चाहिए था जिस दिन आपके पास वैक्सीन अवेलेबल होगी। जब वैक्सीन अवेलेबल नहीं होगी तो आपको इस तरह की परेशानी से नहीं गुजरना पड़ता। हालांकि जम्मू कश्मीर में हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक की माने तो उन्होंने कहा कि हमारे पास वैक्सीन की कमी है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वैक्सीन के जो डोज हैं ये सिर्फ 2 कंपनियां मुल्क में तैयार करती हैं और दोनों कंपनियों को छोड़कर अगर 3, 4, 5 कंपनियों को अलॉटमेंट दी जाती तो वैक्सीन हमारे पास बड़ी तादाद में आ जाता। और इसी के साथ जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है उन्होंने प्राइवेट अस्पतालों को बराह रास्त अप्रोच किया था। सरकार ने कहा कि प्राइवेट अस्पतालों को वैक्सीन हम फराहम करेंगे, लेकिन बाद में बताया गया कि आपको तकरीबन 3 करोड़ रुपया डिपॉजिट करना होगा, जिसमें श्रीनगर शहर के डिजिग्नेटेड मॉडर्न के साथ साथ अहमद हॉस्पिटल, सिटी नर्सिंग होम के अलावा फ्लोरेंस हॉस्पिटल काबिल जिक्र है। लेकिन सरकार ने आखिरी लम्हात में प्राइवेट अस्पतालों को वैक्सीन न देने का फैसला किया, जिससे प्राइवेट अस्पतालों में जेर इलाज और बाकी लोग जो वहाँ से 250 रुपये में वैक्सीन खरीदना चाहते थे, वैक्सीन लगवाना चाहते थे, उन्हें भी फिलहाल इस वैक्सीन से दूर होना पड़ेगा। लेकिन यह सूरत हाल है वैक्सीन लगाने और लगवाने तक। लेकिन साथ ही साथ आज चाडोरा में इम्यूनाइजेशन और खुसूसी वैक्सीनेशन का बाज़ाब्ता आगाज़ करते हुए चीफ मेडिकल ऑफिसर बडगाम डॉक्टर तजम्मुल हुसैन ने कहा कि वैक्सीनेशन लगाना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। हमारे नुमाइंदे के साथ बातचीत करते हुए CMO मौसूफ ने कहा कि ज़िला बडगाम के दूर अफ्तादा इलाका जिनमें क्रिमशहर, चाडोरा, चारशरी, पखरपोरा, मागम, वाग और दूर दराज इलाके हैं, यहाँ पर ज़रूरत के मुताबिक वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम लगातार जारी रहेगा। ये वैक्सीन आज के डेट में यहाँ पे लॉन्च हुआ, ये न्यूमोकॉकल वैक्सीन है। ये यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में ऐड हो गया है। इस वैक्सीन का फ़ायदा है, इसमें न्यूमोकॉकल इन्फेक्शन जो होते हैं वो नहीं होंगे। ये देना है 3 डोजेस, एक तो 6 वीक्स पे, दूसरा 14 वीक्स पे और तीसरा 9th मंथ पे बेबी को देना है। तो इस सिलसिले में आज हमने यहाँ चाडोरा में ये लॉन्च किया, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चाडोरा में, और बाकी जगहों पे जो हमारे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे भी हमारे BMOs ने ये आज के दिन ये वहाँ पे भी स्टार्ट किया। और नाज़रीन, अब करते हैं आज खुसूसी दिन की बात। आज वर्ल्ड नर्सिंग डे का एहतमाम किया गया। ज़िला कुपवाड़ा के विलगाम इलाके और कई एक जगहों पर मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया गया। हालांकि समाज को बनाने, सुधारने और समाज को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए नर्सों का रोल इंतहाई अहम है। इस मौके पर मुकर्रीन ने कहा अस्पतालों से लेकर पैरामेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी से लेकर आपके पेडियाट्रिक रेंज तक नर्सों की अहमियत और नर्सों की खिदमत बहुत अहम है और जिसको पूरा करने के लिए पब्लिक का सपोर्ट भी इंतहाई लाजमी है। विलगाम कुपवाड़ा में आज के इस प्रोग्राम में मकामी लोगों ने कोविड-19 और SOPs का खास ख्याल रखते हुए कई अहम शख्सियात को भी मदऊ किया था। आज जो दिन मनाया जा रहा है ये इंटरनेशनल नर्सेज डे मनाया जा रहा है। पहले ये 1965 से स्टार्ट किया है और ये जो एट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल तब से लेके आज तक ये हर दुनिया में हर जगह मनाया जाता है। ये जो नर्सेज जो हमारी है, हमारी जो सिस्टर्स है, ये तो बैकबोन ऑफ हॉस्पिटल है। इनके बगैर आप देखिए कोई ये जो कोविड सिलसिले में इसके बगैर भी दिन रात हर एक हॉस्पिटल में हर एक जगह दिन रात ये काम करते हैं। और आज देखिए इस कोविड में कितना इनका कंट्रीब्यूशन कितना रहा। कोविड में जब एक इंसान को घर वाले भी पास नहीं आते, और इस दिन पे मैं इनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, इनको सैल्यूट करना चाहता हूँ इनके काम के लिए, इनकी डेडिकेशन के लिए और इनका एक कंट्रीब्यूशन जो ये ऐसे तो ड्यूटी है, लेकिन ह्यूमैनिटी की तरफ, एक इंसानियत की तरफ, एक माँ की तरह, एक बहन की तरह हर एक पेशेंट को जो एक खड़ा रहते हैं उसका केयर करते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं। आई सैल्यूट देम।
ना अब सरकारी मुलाजमीन की बात करते हैं। सरकारी मुलाजमीन में कैटेगराइजेशन बहुत ज़्यादा है। शुरुआत होती है हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड से, तनख्वाह 2500 रुपया। कंट्रैक्चुअल, उसके बाद एक दूसरा असामी होगा जो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से काम करता है, उसकी तनख्वाह तालीमी काबिलियत के हिसाब से दी जाती है, कंट्रैक्चुअल लेक्चरर्स हों या प्रोफेसर्स हों। उसके बाद आर्जी मुलाजमीन यानी कैजुअल लेबर, ये आर्जी मुलाजिम होता है और ये खंबे पे लटक कर बिजली की तारें और पानी पहुंचाने का काम हमारे घरों तक करता है। उसके बाद परमानेंट डेलीवेजर और डेलीवेजर, ये वो बंदा है जो परमानेंट डेलीवेजर है जिसको निकाला नहीं जा सकता। एक और बंदा होता है, साहब ने लिख के दिया, ये डेलीवेजर लग गया। कितने अकसाम है हमारे पास, लेकिन आज हम आपको अलग अलग करके सिर्फ एक कैटेगरी को मैं लेता हूँ। जम्मू कश्मीर में HDF के नाम पर बहुत सारे मुलाजमीन 2015 से कबल लगवाए गए हैं, जिसको हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड कहा जाता है। अमूमन अगर आप अंग्रेजी सही मानों में समझ गए होंगे, हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड का मतलब है हॉस्पिटल में रंग रोगन ज़रूरियात की चीज़ें लाना और बड़ी अहम चीज़ें लाना, उसके लिए फ़ंड आता है। लेकिन जम्मू कश्मीर में इसको भी रिक्रूटमेंट सोर्स डिक्लेयर किया गया और बड़ी सरकारें आई चली गई। उन्होंने कहा कि अगर HDF के तहत सरकारी मुलाजमीन 100, 200, 500 हमारे लगते हैं तो घरों में चूल्हे रोशन हो जाएंगे और तामीर और तरक्की रंग रोगन के लिए पैसा अलग से आ जाएगा। बहरकैफ 2015 में सरकार ने कहा कि फ़िलहाल HDF के तहत कोई सरकारी मुलाजिम आर्जी तौर पर काम कर नहीं पाएगा। लेकिन सूरत हाल है, ये ताज़ा तस्वीरें किश्तवाड़ की है। किश्तवाड़ में आज HDF मुलाजमीन ने जमकर एहतजाज किया, नाराबाजी की। उनके दो मुतालबात थे। एक तो जो उनकी तनख्वाह है 2000 से 2500 रुपया, वो वक्त पे नहीं मिलती है, क्या फ़ायदा उस तनख्वाह का। दूसरा मामला है, अगर आर्जी मुलाजिम के लिए सरकार ने 6700 रुपया तय किया है तो HDF को भी उस ज़ुमरे में लाया जाए। अगर आप कैजुअल लेबर डेलीवेजर की तनख्वाह 6700 से शुरू हो जाती है और लेबर लॉ के हिसाब से आपने 6000 प्लस तनख्वाह देनी ही देनी है, नहीं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन HDFC अनंतनाग में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में तैनात मुलाजमीन का भी मुतालबा है। श्रीनगर के पेडियाट्रिक हॉस्पिटल से लेकर दीगर अस्पतालों में तैनात मुलाजमीन का मुतालबा है कि फिल वक्त जो वक्त गया वो चला गया, लेकिन इसके बाद ईद उल फितर पर खुदा के लिए और अज़राही इंसानियत हो सके, एक तो तनख्वाहें रिलीज़ करें। दूसरी अहम बात यह है कि आप हमारे साथ 6700 रुपया के हिसाब से माहाना काम, अगर हमारी उजरत 67 रुपया तय की जाती तो हम भी कहीं ना कहीं घर के निज़ाम चलाने में अपना रोल अदा करते हैं। तो नाज़रीन, मुलाजमीन की बात चलते हैं। बीते महीने में जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ऐलान किया कि सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स, जिन्हें 2005 में मुफ्ती मोहम्मद सईद और कांग्रेस की हुकूमत ने एक मखसूस कोटे के तहत काबीना में ये दर्जा दिया कि उन्हें, चूँकि ये इंजीनियरिंग पास आउट है और टेक्निकली बड़ी अहम है, इससे इनकी खदमात को एज कॉन्ट्रैक्टर्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। काबीना मेमो में ऑर्डर पास हुआ कि इनके पास अलग से रिजर्वेशन 5% होगा, जिसके तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ इंजीनियर जो हैं वो अपना काम संभालेंगे। लेकिन मरमू सरकार जाते जाते उन्होंने ऑर्डर पास किया, लेफ्टिनेंट गवर्नर JC मरमू ने, उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स जो कि टेक्निकली बड़े क्वालिफाइड लोग हैं, हमारे टेक्नोक्रेट्स हैं, न सिर्फ मशरिकी वस्ता से बल्कि यूरोपियन कंट्री से भी डिग्रियाँ और अपना तजुर्बा हासिल करने के बाद यहाँ पहुँचे। एक ऑर्डरनामा जारी हुआ और उसके बाद एक कमेटी बनी और लेफ्टिनेंट गवर्नर से हमने पूछा था आखिर इस जो हमारा ये कंसर्न है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोग बड़े परेशानी में हैं, तो उन्होंने कमेटी बनाई और कमेटी के बाद भटनागर साहब जो कि एडवाइज़र हैं उन्हें रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था। लेकिन ईद के मौके पर सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स की तमाम फैमिलीज जो हैं वो इंतज़ार में है कि शायद एडवाइज़र भटनागर की रिपोर्ट आएगी और मोहर साबित होने के बाद उसका मामला भी हल होगा। उम्मीद की जाती है कि ईद के आसपास में शायद इस तरह के मसले हल होंगे। ज़राए के हवाले से खबर है कि शायद ईद के बाद एक बड़ी अहम बैठक होगी, क्योंकि कोविड-19 की वजह से इस पर बहस नहीं हो पाई और सेल्फ हेल्प ग्रुप और दीगर मुलाजमीन के मसाइल भी हल किए जाएंगे। नाज़रीन, जाते जाते आपको बताऊँ कि बड़े ऑपरेटर्स जो कि मुख्तलिफ अस्पतालों में काम करते हैं, दफातरों में काम करते हैं, और हमारे कैजुअल लेबर जो कि हमारे हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, एपीकल्चर, सेरिकल्चर, फॉरेस्ट और दीगर डिपार्टमेंट, रेवेन्यू के साथ मुंसलिक हैं, उनका मुतालबा है कि ईद के मौके पर उनके जो वेजेस है उसको रिलीज़ किया जाए, और अगर रिलीज़ किए जाते तो भी वो ईद की इन खुशियों में शामिल हो सकते थे। और नाज़रीन, जाते जाते एक और ऑर्डर आपको बता दूँ, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की इंतज़ामिया ने एक और ऑर्डर पास किया कि अगर कोविड-19 की वजह से आपके घर में खुदा न खास्ता किसी की डेथ होती है, अगर वो शख्स वाहिद कमाव था घर का, अगर कमाने वाला वही था और कमसिन बच्चे थे, उसकी अहलियाँ थी और उसकी माँ वगैरह बुजुर्ग घरों में थे, अगर वाहिद कमाने वाला शख्स था
और उसके बाद कोई कमाने वाला नहीं है तो उसको लाइफ टाइम पेंशन दी जाएगी। जो कोविड-19 की वजह से जिसकी डेथ हुई हो और घर में कमाने वाला उसके सिवा कोई और नहीं होगा। तो नाज़रीन, ये थे चंद अहम ऐलान और आज का खुसूसी बुलेटिन। तो दीजिए अपने मेज़बान तजम्मुल को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।